हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ये जो व्लॉग है ना, इसमें ज़्यादातर मैं सारा दिन कैसे अपना काम करती हूँ वही अपना दिखाने वाली हूँ। इतने बड़े घर की साफ़ सफाई करने में मुझे कितना वक्त लगता है, आज वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मैं जब भी दिखाया है थोड़े थोड़े पार्ट्स में दिखाया है, पर आज मैं पूरा आपको दिखाने वाली हूँ कि इतने बड़े घर में ना मुझे कितनी मेहनत से साफ-सफाई करनी पड़ती है। सिर्फ़ झाड़ू-पोछा करने में ही मुझे 1 घंटे लग जाते हैं। ख़ैर, वो तो आप आगे देखेंगे वीडियो में। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये दोपहर का वक़्त था। दोपहर का वक़्त नहीं, दोपहर के खाने का तैयारी कर रही थी मैं लंच की। तो आज मैंने बनाया था लंच में सिर्फ़ दाल फ्राई और आलू का भुजिया और थोड़े से चिप्स तल लिए थे। एक्चुअली मेरे बहन की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने दोनों घर के लिए ही मैंने बना दिया था। मुझे लेट हो रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ़ दाल को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और बहुत टेस्टी भी लगता है। और चिप्स बच्चों को पसंद है, सभी को पसंद आते हैं, तो साथ में मैंने थोड़े से चिप्स भी बना लिए थे। और नाश्ते में रोटी भुजिया था, तो वही भुजिया थोड़ा-सा अभी भी बचा हुआ था, तो हमारा लंच इसी में हो जाता अच्छे से। तो मैंने यही तैयारी की थी आज की। मैं किचन में अपना काम कर रही थी। यहाँ मेरे दोनों बेटे ड्राइंग बना रहे थे। उनका जो भी दिल कर रहा था वाटर कलर से, इसलिए बार-बार मुझसे पानी भी माँग रहे थे। आपको भी ब्रश चाहिए आरुष? हाँ। हैं? दोनों को ब्रश दूँ? हाँ। ठीक है, रुक जाओ देती हूँ। लो। मुझको इरेज़र चाहिए। हुँ? मुझको इरेज़र चाहिए। दोनों रख लो। अच्छे से सँभाल के रखना, ठीक है? गुम नहीं करना। ये तो मेरा वाला ब्रश है, छोटा वाला। हाँ, वो मेरे ड्राइंग वाले बॉक्स में रखा हुआ था। भैया, ये तो आपका है। ठीक है, देखिए। आपको कौन सा चाहिए इसमें से? दाल फ्राई बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो खाना मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया था, अभी वक़्त हुआ नहीं था। बच्चों से मैंने पूछा कि खाना खाओगे? तो उन्होंने मना कर दिया था अभी। और इधर मैंने अपने तब तक सोचा कि मैं अपने बालों पे सीरम लगा लूँ, क्योंकि पूरे गीले थे तब मेरे बाल। पूरे गीले बालों पे तो सीरम लगते नहीं है। मैंने थोड़े से बाल जब थोड़े-थोड़े सूखे रहते हैं, थोड़े गीले रहते हैं, तब लगाया जाता है। आप सबको तो पता ही होगा जो लगाते होंगे। और बिना सीरम के बाल ऐसे रफ़ एंड ड्राई भी हो जाते हैं, तो ज़रूर अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। शैम्पू किया था मैंने,
इसलिए सीरम लगाना ज़रूरी हो जाता है थोड़ा, क्योंकि बाल बहुत रफ़ हो जाते हैं उसके बगैर। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज ये नेक्स्ट डे का वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। कल अचानक से दोपहर में हमें कॉल आया कि मेरे जो मौसा ससुर हैं उनका देहांत हो गया है। तो हम दोनों को ही, पति पत्नी को, मुझे और सुशील जी को अचानक से वहाँ जाना पड़ा था। मैं तो रात में आ गई थी, पर सुशील जी अभी तक वहीं हैं। मैं आ गई क्योंकि बच्चे यहीं पे छोड़ के गई थी। मैं बच्चों को लेकर क्या जाऊँ, तबीयत भी ठीक नहीं थी, आरुष को भी बुखार की दवाइयाँ चल रही थी अभी। तो मैं तो रात रात में मैं और दीदी चले आए थे, मनीष जी भी गए थे साथ में। हम तीनों चले आए, बाकी सुशील जी वहीं पे थे और अभी तक वो नहीं आए हैं, क्योंकि कल मतलब दोपहर में ही कांड हुआ था। मतलब जो उनका देहांत हुआ था दोपहर के समय, और हॉस्पिटल से आते आते शाम हो गई थी। तो रात में तो हमारे यहाँ वो सब अंतिम संस्कार वगैरह करते नहीं हैं, तो आज किया जाएगा उनका। और देखिए शायद 10 बजे तक वो अभी निकलेंगे लेकर अंतिम यात्रा के लिए। तो सुशील जी कब तक आते हैं वो मुझे पता नहीं है। मैं पहली बार ये सब देखी, मैं पहले कभी कहीं नहीं गई हूँ। मुझे अजीब सा लगता है अंदर से, मैं क्या करूँगी जाके वहाँ पे, लेकिन दुनियादारी है भाई, जाना तो पड़ेगा ही। खैर अच्छा लगता है। अभी मैंने अपने लिए ही बस 1 कप ग्रीन टी बनाया है, देखिए बस 1 कप ही बनाया है। सुशील जी तो थे नहीं, तो मुझे अकेले ही ये चाय पीनी पड़ रही थी। और अकेले चाय पीना, चाय एक ऐसी चीज़ है ना कि मुझे मन करता है कि कोई मेरे साथ रहे, तभी वो चाय अच्छी लगती है मुझे, लेकिन आज मुझे अकेले ही पीना पड़ा। चाय और पानी वग़ैरह पीने के बाद मैं अपने जो सुबह का जो मेरा काम था, उसमें मैं लग गई थी। आज मैं आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा नहीं, आज मैं पूरा दिखाऊँगी कि मैं इतना बड़ा घर कैसे झाड़ती और उसको पोछा कैसे लगाती हूँ। मतलब सच में रेंट का घर है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इसको झाड़ू और पोछा करने में मुझे। मतलब हाथ में दर्द हो जाते हैं। एक्चुअली मेरे नेक के जो नस है ना, गर्दन की जो नस है मेरी, उसमें 3 जगह से दबे हुए हैं। तो मेरा जो राइट हैंड है ना, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। लेकिन आपको तो गृहिणी है, तो काम तो करना ही है। गृहिणी या हाउसवाइफ़ या वर्किंग वूमेन जो भी है, उनको काम तो करना ही पड़ता है और राइट हैंड से ही काम करना पड़ता है। तो आप कहाँ तक बचेंगे? इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, ख़ासकर इस घर में झाड़ू और पोछा लगाने के बाद। सुशील जी रहते हैं तो ख़ैर वो मेरी हेल्प कर देते हैं, पोछा लगा देते हैं। मैं जब तक झाड़ू लगा के बाहर जब तक लगाती हूँ, वो अंदर का पोछा लगाने में मेरी हेल्प कर देते हैं। जब वो नहीं लगाते तब मैं लगाती हूँ, पर लगाते ज़रूर हैं, क्योंकि धूल-मिट्टी इतनी उड़ती रहती है ना। यहाँ मैं बच्चों को डाँट भी रही थी कि इतनी लेट हो गए, इतनी लेट तक आप लोग सो रहे हो, जल्दी से उठो। मैं कितनी बार बोले जा रही थी कि उठो, उठो, पर वो उठ नहीं रहे थे। पापा तो थे नहीं, वरना वो डाँट के जल्दी से उठा के बैठा देते हैं, मतलब जल्दी उठो। पर आज वो उठ नहीं रहे थे, उनके भी एकदम मतलब लेज़ी पता नहीं क्यों हो रहे थे वो।
चार जल्दी करके आओ। बस उठा रही हूँ, कोई उठने का नाम नहीं ले रहा है। पानी लो, पानी पानी लो जल्दी से। सुबह का जो पूजा होता है ना, वो भी सुशील जी ही करते हैं, लेकिन आज मैं कर रही हूँ। अगर वो नहीं करते हैं, घर में मौजूद नहीं रहते हैं, तो मैं कर देती हूँ। लेकिन सुबह का पूजा का ज़िम्मेदारी उन्हीं की है। शाम का दिया बाती करना मेरा काम है, वो मैं करती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने पूजा के लिए फूल तोड़ लिए थे थोड़े से। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मेरे घर में पूजा ना हो। मैं करूँ या सुशील जी करे, पूजा ज़रूर होती है मेरे घर में, दोनों वक़्त, शाम का भी और सुबह का भी। अरे दोपहर के तो दोस्तों, देखा आपने, मेरी पूजा बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। सुशील जी से मेरी बात हुई थी, तो वो अभी चेन्नई की तरफ वो लोग जा रहे थे। काफ़ी देर हो जाएगी उनको आने में, आई थिंक शाम भी हो सकती है। और आने के बाद उन्हें आज तो कुछ खाना है नहीं, सिर्फ फलाहार ही करेंगे। मुझे ये बात पता नहीं थी, दीदी ने मुझे बताया था कि ऐसे आने के बाद मुखाग्नि जो देते हैं ना, वो प्रक्रिया के बाद खाना नहीं खाया जाता है, मतलब अन्न या नमक मुंह में नहीं डालते हैं, सिर्फ फलाहार ही खाते हैं। तो देखिए वो कब तक आते हैं, शाम तो हो ही जाएगी उनके आने में। तो ये आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर नए हैं, पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।